माई सेल्फ पवित्र शर्मा। और आज की इस वीडियो में मैं 9th क्लास सब्जेक्ट इंग्लिश इसका चैप्टर 2 जिसका टाइटल है द एडवेंचर ऑफ टोटो। द एडवेंचर ऑफ टोटो रिटन बाय रुस्किन बॉन्ड। रुस्किन बॉन्ड ने लिखा है इसको, और इसकी मैं आपको हिंदी समरी बताने जा रही हूँ। जैसे ऑल ऑफ यू नो कि बुक जो है अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको, मेरे पास भी कोई बुक नहीं है, तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड के द्वारा आपको ये थोड़ी इसको पॉइंट दे रही हूँ और इसकी जो समरी है वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए इसमें समरी में क्या है, एडवेंचर ऑफ टोटो मतलब टोटो के साहसिक कार्य। अब सबसे पहले हमें जानना है कि हु वाज टोटो, टोटो कौन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि टोटो एक मंकी है जो रेड कलर का है और उसकी स्पार्कल आइज है। उसके हाथ बहुत ही सिकुड़े हुए हैं, लेकिन उसकी उंगली जो है बहुत ही एक्टिव है। उसके एक पूंछ लंबी सी जो उसके तीसरे हाथ का काम करती है। टोटो एक तांगे वाले के पास रहता है। तांगे वाले का ये पेट एनिमल है। एक दिन जो राइटर है रुस्किन बॉन्ड, ये अपने बचपन की कहानी हमें बता रहे हैं कि इनके दादाजी, जिन्हें बहुत ज़्यादा पेट एनिमल रखने का शौक था, अपने घर में इन्होंने एक छोटा सा जू बना रखा था और इन्हें जो भी जानवर पसंद आता उसे अपने घर ले आते थे। एक दिन ये तांगे वाले के पास टोटो को देखते हैं जिसको उन्होंने बांध रखा था एक खूंटे से। ये उस पर बहुत ही इम्प्रेस होते हैं और टोटो को तांगे वाले से 5 रुपए में खरीद लेते हैं। इट्स द फर्स्ट ओनर, यानी इसका पहला मालिक कौन था टोटो का, एक तांगे वाला था जिससे राइटर के ग्रैंडफादर इसको 5 रुपए में खरीद कर लाते हैं। सेकंड ओनर कौन हुआ, राइटर के ग्रैंडफादर दादाजी, जो इसको 5 रुपए में खरीद कर लाते हैं। अब इसको जब घर ले आते हैं तो राइटर की दादी, जो बहुत ही इन सभी जानवरों को डिसलाइक करती थी और बात का बतंगड़ बनाती थी, इसलिए दादाजी टोटो को छुपाकर एक रूम में रखते हैं जिसका एक जो अलमीरा होती है, अलमीरा वो राइटर के कमरे में जाकर खुलती है। उसको वहाँ पर अलमीरा में रखकर बहुत ही उससे बांध दिया जाता है खूंटे से, लेकिन मौका पाकर टोटो खूंटे से खुल जाता है और राइटर का ब्लेजर फाड़ देता है और कमरे के अंदर जो भी डेकोरेशन थी उस सभी को नष्ट कर देता है, फाड़ देता है। पेपर लगे होते हैं जो डेकोरेटिव। लेकिन राइटर के दादाजी को जब ये खबर आती है तो वे गुस्सा होने की जगह टोटो की बात सुनकर शैतानियों की बहुत खुश होते हैं। इसके बाद राइटर के दादाजी को एक दिन सहारनपुर अपनी पेंशन लेने जाना था, तो ये टोटो के लिए एक बैग, स्पेशल बैग तैयार कराते हैं और छुपा कर अपने साथ टोटो को ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो टिकट विंडो पर जाते हैं तो टोटो अपना फेस बाहर निकाल लेता है और इसके बाद राइटर के दादाजी को 3 रुपये उसका टोटो का किराया पे करना होता है। वहाँ से आने के बाद ये राइटर की दादी जी को और परिवार को सब इसके बारे में बता देते हैं। सब लोग टोटो को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बराबर में अस्तबल में इसको शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे नाना नाम की एक गधी थी, या घोड़ी थी, और जिसके पास इसको रखा जाता है। लेकिन ये वहाँ भी उससे एडजस्ट नहीं कर पाता और मौका मिलते कभी इसको काटता है, कभी इसको मारता है, कभी इसकी पूंछ को खींचता है और इसलिए वहाँ से इसको हटा दिया जाता है। लास्ट में इसको सर्वेंट रूम में रखा जाता है, जहाँ पे ऑलरेडी कुछ पेट एनिमल थे जिनमें खरगोश, टोरटॉइज और बकरी वगैरह ये सब थे, लेकिन ये उनसे भी एडजस्ट नहीं कर पाता। टोटो इट्स मिस्चीफ इन ट्रिप में तो इसने मिस्चीफ की थी, लेकिन मिस्चीफ इसकी होम में हुई। घर में आने के बाद टोटो घर में भी काफ़ी नुकसान करता है, किसी से एडजस्ट नहीं करता, बच्चों को, जानवरों को, सभी को परेशान करता है। ये राइटर के दादी जी के एक बार देखता है कि ये जो टेबल पर बैठा चावल खा रहा था, दादी जी आ जाती है तो ये पूरी प्लेट जो पुलाव की लेकर भाग जाता है और एक आंगन में कटहल का पेड़ होता है उस पर जाकर बैठ जाता है, प्लेट को दादी के पास फेंक देता है। फिर राइटर की दादी आंटी आती हैं तो ये उनके ऊपर पानी भरा गिलास उनके फेस पर फेंक देता है। इस तरह टोटो की शैतानियाँ बढ़ती जाती हैं और लास्ट में जब सब लोग इससे परेशान हो जाते हैं तो दादाजी इसको सेंड बैक टू इट्स फर्स्ट ओनर, इसका पहले जो मालिक है अर्थात तांगे वाले को मात्र 3 रुपये में दोबारा से बेच देते हैं। इसके जाने के बाद सभी चैन की सांस लेते हैं। ये टोटो के एडवेंचर की कहानी थी
और इस कहानी में ये दिखाया गया है कि टोटो जो था उसकी मिस्चीफ इतनी थी कि सभी को वो परेशान करता था, इसलिए सब उससे तंग आ गए थे। इसलिए उसको लास्ट में उसके मालिक के पास ही बेच दिया जाता है 2 रुपये के घाटे से। अर्थात वो 5 रुपये में खरीदा था दादाजी ने और 3 रुपये में उसको वापस बेच देते हैं। इस कहानी का यही अर्थ है और यही शिक्षा मिलती है कि जो शैतान होते हैं, मिस्चीफ होते हैं, उनको सज़ा भी ऐसी मिलती है। ऐसे हमें शैतानी नहीं करनी चाहिए, और जैसे ये मंकीज़ वगैरह होते हैं तो इनकी शैतानियों से हमें बचकर रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये इसकी समरी समझ में आई होगी। थैंक्स टू ऑल।